हेलो स्टूडेंट, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करने के लिए दे दिया जाए तो किस तरह से उसे इंप्लीमेंट करना है। इस लेक्चर में हम उसी की बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी अपील, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। भाई मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो उसको हम सिंपल अपनी जो लैंग्वेज है उसमें अगर हम समझे तो हम बोलेंगे मल्टी लाइन टू वन लाइन। ये मतलब बेसिक मतलब मल्टी लाइन टू वन लाइन मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जो हमारे पास जो मल्टीपल इनपुट लाइंस होंगी उन्हें वो सिंगल आउटपुट लाइन पर सेंड करेगा। मतलब उनके सिग्नल को या मल्टीपल लाइन के सिग्नल को क्या करेगा, वो एक सिंगल आउटपुट लाइन पर ही सेंड करेगा। ठीक, अब ये कैसे करेगा, छोटे से एग्जांपल्स हम देखते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4 यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो नंबर बता रहा है वो बता रहा है हमारे पास इनपुट लाइन कितनी होंगी, 4 हमारे पास इनपुट लाइन होंगी, 0 1 2 एंड 3, D0 D1 D2 और D3, ये 4 लाइन होंगी। और 1 जो बता रहा है वो बता रहा है कि आउटपुट लाइन कितनी होंगी, तो आउटपुट लाइन हमारे पास 1 होगी। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये 4 इनपुट लाइन या 4 इनपुट लाइन के सिग्नल को एक सिंगल आउटपुट लाइन पर सेंड कर रहा है। अब क्या ये एक साथ सब कुछ सेंड कर देगा? क्या नहीं, ये क्या करेगा, एक एक करके करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड करेगा हमारा सिलेक्शन लाइन पर। तो यहां पर हमें एक और सेक्शन दिया है जो ये बोल रहा है S1 एंड S0, ये है सिलेक्शन लाइन। यानी कि सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी कि कौन सी लाइन एक्टिव होगी और कौन सी लाइन का डेटा डीएक्टिव होगा। मतलब उसको क्या करेगा, वो डीएक्टिव कर देगा। यानी कि उस लाइन पर, उस इनपुट लाइन के सिग्नल को आगे सेंड नहीं करेगा। या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन लाइन जो है वो एक स्विचिंग फिनोमेना को यहाँ पर जनरेट करेगा कि जिस लाइन को ये डिसाइड करेगा केवल वही लाइन का डेटा आउटपुट लाइन पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक टेबल ले ली, किस तरीके से जाएगा, टेबल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो टेबल ले ली हमने, यहाँ पर सिलेक्शन लाइन कितनी है, 2। ठीक है, यानी कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इसके, 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अगर हम 0 0 देंगे तो क्या मिलेगा वहां पर, D0 का जो डेटा होगा या उसका इन्फॉर्मेशन वो आउटपुट लाइन पर जाएगा। 0 1 होगा तो केवल 1 का जाएगा, 1 0 होगा तो 2 का जाएगा, 1 1 होगा तो 3 का जाएगा। और ये है हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो एक बड़ी इक्वेशन दे रखी है और टेबल भी कैसे याद होगी। तो टेबल को याद करने का बहुत सिंपल तरीका है और साथ ही साथ इक्वेशन को भी कैसे, अब समझते जा रहे हैं यहाँ पर। भाई जरा ये बताओ, 0 0 का इक्वलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है, 0 होता है। 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 2 होता है, 1 1 का 3 होता है। अब जरा देख लो क्या हो रहा है, अगर 0 0 है तो कौन सी लाइन, 0 लाइन। 0 1 है तो 1 लाइन, 1 0 है तो सेकंड लाइन, 1 1 है तो थर्ड लाइन। तो जरा देखो, 0 के लिए अकॉर्डिंग टू 0, अकॉर्डिंगली 0, और 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 2, 1 1 के लिए 3। तो भाई इक्वलेंट डेसिमल नंबर से कुछ इसका सिमिलरिटी दिख रही है, बस वही चीज है। तो बड़े आराम से अब याद हो जाएगा ये। अब इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन को हम यहाँ पर लेंगे कैसे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो उसके इंटरनल जो हमारा सर्किट है उससे कुछ इसका रिलेशन हम यहाँ पर बनाएंगे, जिससे एक इक्वेशन भी हमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जरा देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, S1 बार, S0 बार और D0 हमें बता रहा है। तो हमने मिन टर्म की जब हम बात करते हैं तो मिन टर्म में जो जीरो है या वेरिएबल को अगर आप जीरो दे तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्लीमेंट फॉर्म में, यानी कि S1 बार, ऐसे ही S0 बार। और यहाँ क्या लिख देंगे हम, D0, क्योंकि D0 को एक्टिव करना है तो D0 यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप वेरिएबल को 0 दे रहे हो तो हमें S1 बार लिखना पड़ेगा, 0 दे रहे हो तो S0 का बार लिखना पड़ेगा, देन D0, ऐसा ही कुछ लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसको इंटरनल डायग्राम में हम देखते हैं। इंटरनल डायग्राम में हमारा टारगेट ये है कि कैसे भी करके हमको केवल 0 को हमें यहाँ पर एक्टिव करना है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 0 देता हूँ तो मेरा केवल D0 आना चाहिए, बाकी सारी लाइंस क्या होना चाहिए, डीएक्टिव होना चाहिए। मतलब उन लाइन का डेटा आगे पास नहीं होना चाहिए, बस इतना सा कहना है। तो अब हमने क्या लगा दिया, एंड गेट लगा दिया। एंड गेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, या एंड गेट का जो नेचर है वो कैसा है, एंड गेट का नेचर होता है कि सारे के सारे जो इनपुट लाइन्स है वो आपके क्या होने चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी आपका, या ऐसा बोल सकते हैं भाई जितने आप इस पे इनपुट दे रहे हो वो सारे के सारे हाई होना चाहिए, तभी इसका आउटपुट हाई होगा। अगर इनमें से एक भी लो हुआ तो आउटपुट लो हो जाएगा। यानी कि अगर एक भी आपकी इनपुट आपका 0 हुआ तो एंड गेट का रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखो क्या करते हैं, सारे एंड गेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, और गेट से कनेक्ट कर दिया। जरा अब इसको चेक करते हैं। भाई 0 दिया है तो रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। S0 पे आप 0 दे रहे हैं तो यह भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि अगर 1 1 दे दिया तो साथ में क्या आ रहा है, D0 आ रहा है, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, D0 मिलेगा। अब भले D0 आपने 0 दे रखा हो या 1 दे रखा हो, मिलेगा तो D0 ही। ठीक है, अब इसको जरा देखते हैं, 1 को देखते हैं जरा।
वन वाली लाइन पे देखो जरा, जीरो किससे होके निकल रहा है, एंड गेट से, नॉट गेट से होके निकल रहा है, तो ये जीरो का क्या बनाएगा यहाँ पर, ये वन बनाएगा। पर साथ ही जो जीरो है वो यहां से जाकर के क्या बना रहा है, इसको जीरो। जरा देखो, अगर एक भी इनपुट लाइन जीरो हुआ तो रिजल्ट क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं तो ये वन, और ये जो जीरो को आपने अच्छा यहाँ पर ये S1 जीरो है और यहाँ पर मिलेगा वन, तो जरा D2 क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी दोनों ही जीरो है तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, जीरो। अब जरा इसको और गेट से पास करो, और गेट से पास करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, जीरो प्लस D0 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यही मिलेगा। यानी कि रिजल्ट क्या मिला फाइनली, D0। बाकी सभी का डेटा यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं, तो बाकी सबको एंड गेट ने क्या करा, जीरो कर दिया। ठीक है, रिजल्ट वहां पर जीरो था इसलिए जीरो हो गया। अब जरा एक और लाइन देखते हैं अपन, ठीक है, अपन दे देते हैं 0 1, यहां पर हम दे देते हैं 0 1, यानी कि S1 0 और S0 हो गया 1। जरा इसको देखते हैं क्या बनेगा, ये जीरो डायरेक्ट, पहले तो हम यह बात करते हैं भाई इसको 1 कर रहा है, ठीक है, S1 पे 1 दे, S0 पे 1 दे रहे हो, जरा देखो क्या हो रहा है, S1 पे हम 1 दे रहे हैं तो ये इसको 0 कर रहा है। ठीक है, अब जरा जीरो को देखते हैं, जीरो पे यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है, ऐसे यहाँ पर 1 दिया हुआ तो ये यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये एंड नॉट गेट से केवल कुछ ही लाइंस कनेक्ट है ना, ये जीरो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये मुझे रिजल्ट देगा 1, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1। अब जरा देखो 1 1 की वजह से केवल D1 एक्टिव हो रहा है, ये बाकी के सभी क्या हो गए, जीरो हो गए। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लूंगा तो क्या मिलेगी इक्वेशन मुझे, D1 प्लस जीरो प्लस जीरो। तो अल्टीमेटली जो हमारा S1 S0 जो हम वैल्यू दे रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा जो इनपुट लाइन है वो या कौन सा इनपुट लाइन है उसका सिग्नल आगे पास होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये जो इक्वेशन है अब पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो 0 0 जरा देखो क्या रखें, 0 0, ये 0 1, ये 1 0 और ये 1 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पर आराम से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। एक और हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है जिसे हम बोलते हैं 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से कितनी लाइन्स आएंगी यहाँ पर, 8 0 2 7, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दे रखा है, 8 दे करके रखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर पर 8 है, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू 1। तो ये डिसाइड करता है 2 की पावर 3 मतलब आपका 8 है, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक का आप लाइन ले लेंगे, और ये जो नंबर लिख रहा है 3, ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा सिलेक्शन लाइन को, कि यहाँ पर 8x1 मल्टीप्लेक्स अगर आपको बनाना है तो सिलेक्शन लाइन कितनी लेनी पड़ेगी, 3। अगर ये 16 होता, 16y1 होता, 16y1 होता तो हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1, यानी कि 4 सिलेक्शन लाइन्स होती। कितनी होती, 4 सिलेक्शन लाइन्स होती। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। अब हम इसको आगे यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिल रहा है। यहाँ पर 7 7 में कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमको ऑलरेडी अच्छे से आता है भाई, 4 0 4 1 2 0 2 1, फिर अल्टरनेट 0 1 0, इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये 0 के लिए आएगा, ये 1 के लिए हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब जरा देख लो सिमिलरिटी, अगर 0 0 है तो 0 के लिए D0, 0 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 5 एंड अप टू 7, इस तरह से हम इसको पास करेंगे। अच्छा, इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे भाई, बहुत सिंपल है, हमने 4y1 में इक्वेशन को हम देख ही चुके हैं, तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर S2 बार, S1 बार, S0 बार, सभी जीरो है ना, तो हमने बार लिख लिया इसके लिए, और D0। ठीक है, प्लस, क्योंकि हमें एंड गेट से पास करना है, एंड गेट से पास होने के लिए ये वाली टर्म क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए पूरी की पूरी, यानी कि सभी के सभी 1 होने चाहिए। तो 0 देंगे कंप्लीमेंट 1 कर देगा, S1 कंप्लीमेंट 1 कर देगा, S0 कंप्लीमेंट 1 कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, D0 एक्टिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या, S2 बार, S1 बार, S0 D1 प्लस S2, हम किसके लिए 0 1 2 के लिए लिख रहे हैं S2, तो S2 बार S1 S0 का बार D2 प्लस 1 1 आएगा, है ना, S2 बार S1 S0, ये हो जाएगा D3। ठीक है, प्लस लगेगा, 4 के लिए लिखेंगे हम तो केवल S2 S1 S0, दोनों पे ये बार लग जाएगा, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, D4 प्लस 5 S2 S1 S0 D5। अब बार लगा तो कहाँ बार लगाना है, 1
101, ठीक है, प्लस S2 S1 S0 T6, 6 के लिए 110 तो 110 S0 पर बार लगा दो, प्लस S2 S1 S0 कितना हो गया ये D7, तीनों 1 है तो S2 S1 S0, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये पूरी इक्वेशन अब समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लिखना है इसको इक्वेशन को। चलो तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें कोई बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दिया जाए तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहली जो स्टेप है वो है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में उसको लिखना। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का मतलब होता क्या है? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का मतलब होता है कि सपोज मेरा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है ए बी और सी, ठीक है, हमें दे दिया गया ए सी प्लस बी सी बार, ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। यहाँ मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि जनरली क्वेश्चन आपको बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है और नंबर की फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। और अगर ये नंबर वाली फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, और अगर नंबर वाली फॉर्म में तो बहुत ईजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सप्रेशन से लेकर के चलते हैं। ये एक्सप्रेशन है, पर अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तीनों वेरिएबल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड एसओपी ये कहता है कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये बोलता है कि अगर आपका तीन वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो उसमें। तो जो कन्वर्जन मिलेगा वो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड एसओपी। अब जरा यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो क्या है ये? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें पहली वाली टर्म को अगर हम देखें तो ए सी मिल रहा है, बी इसके अंदर नहीं है। ऐसे ही सेकंड टर्म में बी सी है पर ए नहीं है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इससे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डॉट वन प्लस बी सी बार डॉट वन। अगर 1 1 है तो हमने एक फॉर्म पढ़ी हुई है कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, तो जहां 1 जो लिखा हुआ है 1 की जगह हम वो वेरिएबल लिख देंगे जो यहां पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? b नहीं है यहां पर, तो मैं यहां पे लिख दूंगा b प्लस बी बार प्लस बी सी बार। यहाँ पे कौन नहीं है? ए नहीं है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस ए बार। अब जैसे जैसे आप इससे कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हमें मिल जाएगा, यानी कि हर एक टर्म में मुझे तीनों वेरिएबल मिलेंगे। तो वेरिएबल निकाल लेते हैं पहले यहाँ से, तो ए बी सी मिलेगा, यहाँ मुझे ए बी बार सी मिलेगा, प्लस ऐसे यहाँ पर ए बी सी बार मिलेगा प्लस ए बार बी सी मिलेगा। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब यहाँ से हमें निकालना होता है नंबर, कि बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है मिन टर्म का उसे हम नंबर वाली फॉर्म में कैसे लेंगे, नहीं इक्वलेंट डेसिमल नंबर वाली फॉर्म में हम कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, चला इसको देखो, ये कितना मिल रहा है यहाँ पर, ये ए बी सी है, यानी कि कंप्लीमेंट इसके ऊपर नहीं लगा, मतलब हम इसे क्या लिखेंगे 1 1 1 प्लस इसे क्या लिखेंगे 1 0 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ए बी सी को क्या, ए बी सी बार को क्या लिखेंगे हम 1 1 0 और इसे क्या लिखेंगे हम ए बार, यानी कि 0 1 1। इसका मतलब जो 1 1 है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 0 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 1 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर मुझे लिखना होगा नंबर वाली फॉर्म में तो क्या लिखूंगा मैं, इसे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, बी कॉमा सी इज इक्वल टू सिग्मा एम, तो पहले 3 5 6 और 7, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो ये वाली फॉर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सी वाली? ये वाली फॉर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसे मल्टीप्लेक्स से इंप्लीमेंट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला मेथड या पहली स्टेप तो हमारी समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या लेना है, सेलेक्ट द मक्स साइज। भाई इसको अगर इंप्लीमेंट करना तो मल्टीप्लेक्सर लेना पड़ेगा। अब मैं 4y1 लूँ या 8y1 लूँ या 16y1 डिसाइड कैसे करेंगे? जो डिसीजन है वो देगा आपको ये कितने वेरिएबल का फंक्शन है। ये 3 वेरिएबल का है, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, कौन सा वाला? ये वाला, 2 की पावर n माइनस 1 रेस टू 1। तो हमारे पास वेरिएबल कितने? 3 वेरिएबल हैं। तो जरा यहाँ पर हम देखें, जैसे 3 वेरिएबल का है ना, तो हम यहाँ पर कौन सा निकाल पाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस 1 रेस टू 1, यानी कि हमें कितना मिल रहा है? 2 की पावर 2 रेस टू 1, मतलब 4 इंटू 1 मिल रहा है। इसका मतलब मेरा जो मल्टीप्लेक्सर बनेगा या मल्टीप्लेक्सर से जो इंप्लीमेंट होगा वो 4y1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट होगा। बात समझ में आ गई? 3 वेरिएबल, फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा मल्टीप्लेक्सर का साइज होगा। तो 4y1 यहां पर हमें मिल गया। ठीक, समझ में आ गई पूरी कहानी? इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब हमें ये चीज मिल गई
तो अब इसमें से हमें एक जो है वो लाइन, जो एक वेरिएबल है वो चूज करना है एमएसबी, एक वेरिएबल। तो कौन सा सेलेक्ट लें, कोई सा भी आप ले सकते हो, पर जो एक नॉर्मल जो मेथड होता है वो होता है ए बी सी। तो हम इस वाले को एमएसबी लेते हैं, बाकी और इस वाले को हम लेते हैं एलएसबी, ठीक है। तो ए जो बनेगा वो मेरे लिए एमएसबी बन जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, ये इनपुट लाइन के लिए काम करेगा, ये इनपुट लाइन के लिए काम करेगा। और बाकी बचे जो दो वेरिएबल हैं ये क्या काम करेंगे, सिलेक्शन लाइन का काम करेंगे। ये कैसा काम करेंगे, सिलेक्शन लाइन का काम करेंगे, ठीक है। तो हमें उस पर टेबल बनानी होगी, टेबल के बाद हमें क्या करना होगा, 0 और 1 की फॉर्म में हमें दो रो बनानी होगी। किसके लिए, ए के लिए। सपोज मैंने ए ले लिया ना, है ना, तो ए के लिए एक 0 वाला बनेगा और एक 1 वाली, तो इस तरह से ये एक रो बनेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्क द मिनटर्म वेयर आउटपुट इज 1, एनसर्कल ऑल मिनटर्म दैट गिव आउटपुट लॉजिक 1। तो अब इस मेथड को हम पहले क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे न्यूमेरिकल पर। तो ये जो पूरा जो मेथड है वो ऑटोमेटिकली समझ में हमें आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहां पर इस न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें FABC सिग्मा 0 2 0 2 4 6, यानी कि हमें क्या दिया है, सीधा सीधा स्टैंडर्ड SOP फॉर्म से हमें नंबर निकाल करके यहाँ पे दे दिया। अब बस हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पर 0 to 4 ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर दे रखे हैं 3, यानी कि मल्टीप्लेक्सर कौन सा वाला बनेगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 रेस टू 1, यानी कि कितना आ रहा है, 4 into 1, यानी कि 4 बनेगा मल्टीप्लेक्सर 4/1, यानी कि 4 इनपुट लाइन होंगी, एक आउटपुट लाइन होगी और 2 सिलेक्शन लाइन होगी। तो ABC में से मैंने BC को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन लाइन ये रहा, ठीक है। और A को ले लिया मैंने MSB, यानी कि वो हम इससे क्या बनाएंगे, दो रो बनाएंगे, जो मैंने बात की थी ना 0 1 वाली। तो 0 1 वाली हमें दो रो बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, A बार बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, A बोल रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, BC के लिए 4 कॉम्बिनेशन 0 0 1 0 0 1 1 0 और 1 1। नंबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 7। अभी लिखे कैसे गए, बस कुछ नहीं करना हमें, इसमें क्रॉस जो टेबल है वो हमें देखनी है। तो 0 0 0, ये नंबर कौन सा बनेगा, 0 बनेगा, 0 0 1 1 बनेगा, 0 1 0 2 बनेगा, 0 1 1 3 बनेगा। ऐसे ही 1 0 0 4 एंड बाकी यहाँ पर अगर लेकर के जाएंगे पूरी काउंटिंग तो 1 1 1 7। तो ऑर्डर में हमें पूरा नंबर मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और हर एक जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I0 I1 I2 और I3, सॉरी हमने I ले लिया है, यहाँ पे हम क्या लेना है, बेसिकली D लेना है, D0 D1 D2 और D3। हमने डेटा लाइन लिए हुआ है ना, कुछ भी लेते हैं I और D, कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, पर हम यहाँ पे करेक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर हम जो लाइन ले रहे हैं वो बेसिकली हमने यहाँ पर D से रिप्रेजेंट किया है, I से नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पर D0 D1 D2 और D3 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इनपुट लाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट मेथड, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, 0 दिया हुआ है, सर्कल बनाना है 0। जरा देखो 0 कहाँ मिल रहा है, 0 यहाँ मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 0 को सर्कल करूंगा, ठीक है। 2 दिया हुआ है, 2 को सर्कल करूंगा। 4 दिया हुआ है, 4 को सर्कल करेंगे। 6 दिया हुआ है, 6 को सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर ये काम करेगा क्या, कि अगर एक ही कॉलम में दोनों नंबर हमें एनसर्कल मिलेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1। अगर कोई भी एनसर्कलमेंट नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। यहाँ पर दोनों एनसर्कल हैं, 1 लिखेंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर अगर इनमें से कोई अगर एक ही एनसर्कल है, तो दोनों है तो ठीक है 1 मिल गया। अगर एक ही सर्कल है तो क्या करेंगे, तो जरा एक लेते हैं हम, सपोज पहले 4 को ले लेते हैं, ठीक है। 4 को ले, अगर 4 एनसर्कल है 0 नहीं है, ऐसा हम ले लेते हैं। 4 है 0 नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, ये किससे कनेक्ट है, जरा देखो लिंक किसके साथ, किस रो के साथ लिंक है, ये ए वाले के साथ लिंक है। किसके साथ लिंक है, ए के साथ लिंक है। तो आउटपुट क्या बनेगा, सिर्फ ए बनेगा। अगर ये यहां पर ऐसा ना हो करके कैसा हो, ये इस तरह से 0 को लिंक किया हुआ, तो अब ये ऊपर वाले रो यानी कि ए बार से लिंक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए बार मिलेगा, ठीक है। तो जिस वाले रो के साथ लिंक है बस वो वाला में, अगर एक ही एनसर्कलमेंट है तो हमें उसका वो वाला फॉर्म मिलेगा। अगर 0 के साथ है यानी कि ए बार, 1 के साथ लिंक हो रहा है तो ए, ये लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा डेटा लाइन है, जो हमने 4 कॉलम लिए, उसमें जो भी हमें नंबर मिलेगा वो हमें उस डेटा लाइन या हमें इनपुट लाइन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वापस से हम क्या ले लेते हैं, अपने उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वापस से हम यही एनसर्कलमेंट ले लेते हैं जो हमने अभी ले रखा था। यानी कि रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
तो अब हम डायग्राम में देखें तो जरा देखो 0 और 2 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया है। 3 और 1 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, लॉजिक 0, या आपसे ग्राउंड भी बोल सकते हैं। BC इनपुट लाइन, सिलेक्शन लाइन, और Z आउटपुट लाइन। तो जब इसको लेंगे तो हमारा ये इम्प्लीमेंट अब यहाँ पर सक्सेसफुली ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था वो हमने मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ये बेसिक मेथड है इसे इम्प्लीमेंट करने की, ये हमको याद रखना है। इसी से बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना।